hello, sir. Welcome to This is Imperative, to This is Imperative podcast. And thank you so much. Okay, thank you so much Rashmi for calling me and आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, so I thought of joining you and yes, it's a very good job. Thank you, Keep it sir. up, keep it going. All the best for that. Happy Makar Sankranti. Thank you. Wishing everybody a very happy Makar Sankranti. Yes. तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है हमारे में। तो बेसिकली मैंने कई सारे प्रोफेशनल्स को बुलाया है, जिसमें वो स्टार्टिंग के फेज में वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं लाइफ का, कि जो उन्होंने सीखा है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी पार्ट, जिसपे वो काम कर रहे हैं। बट योर्स इज एस्ट्रोलॉजी, एंड एस्ट्रोलॉजी में ही पूरा एक्सपीरियंस ही होता है, वो लाइफ का एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपीरियंस उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें आपके से एंड देन वी विल मूव टुवर्ड एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट एक्सपीरियंस आपने क्या गेन किया है विद दैट। तो हम वो साथ साथ ही करते रहेंगे विद टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस पार्ट। All right. ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो शुरू करते हैं यहीं से कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि आप करते क्या हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, बट फिर भी आपके अपने क्षेत्र में किस तरह से कहा जाता है, उस तरीके से आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। All right रश्मि जी, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और लीनियज से एस्ट्रोलॉजी है हमारे घर में। और शंकरगढ़ एक स्टेट हुआ करती थी, प्रयागराज में एक जगह पड़ती शंकरगढ़। जब आप चित्रकूट की तरफ पढ़ेंगे चलेंगे तो शंकरगढ़ एक जगह है, वो राजघराना होता था पहले। तो मेरे फादर साइड से हम लोग वहाँ के राजगुरु थे। तो वो फिर पन्ना मध्य प्रदेश में एक जगह है, वो भी राजघराना था। अभी भी है लेकिन अब तो स्टेट प्रथा खत्म हो गई, तो वो भी राजघराना था। आप हमारे पूर्वज की प्रतिमा वहां पर पाएंगी, वहाँ एस्टैब्लिश्ड है। तो वो वहाँ के राजगुरु थे। तो मदर साइड से लिनियज वो है और फादर साइड से भी लिनियज ये है। तो कुल मिलाकर के घर में ये सब चीजें हमेशा से थी, लेकिन 2 पीढ़ी से इसकी प्रैक्टिस बंद हो गई थी। और मेरे बाबा किसान ही थे, ही वॉज अ फार्मर, एंड फादर मेरे रियल एस्टेट में थे, एंड आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली। तो पहले कुछ जो शुरुआती चरण एस्ट्रोलॉजी के सीखे वो अपनी मदर से सीखे, घर में चीजें थी तो वहां से स्टार्टिंग हुई। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि इसको प्रोफेशन के इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये चीज मैंने नहीं सोची थी। मैं पेशे से वकील हूँ, और वकील था, अब आप कह सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। लेकिन कुछ चीजें ये थी कि डेस्टाइन था, लेकिन डेस्टिनी से लड़ रहे थे कि हम ये काम प्रोफेशनली नहीं करेंगे। मतलब लोगों के हित में तब भी करते थे, तब ऐसे ही होता था, लेकिन अब इससे प्रोफेशन के उसमें ये आ गया। तो डेथ ऑफ माय फादर 2014 में मैंने उन्हें, आई लॉस्ट हिम। वो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में। और उस टर्निंग पॉइंट में बहुत सारे आध्यात्मिक सवाल उठे कि मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या किया था। तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी द बुक्स विवेकानंद की वॉल्यूम्स। तो मैं विवेकानंद जी को पढ़ना चालू किया। उसके पहले भी कुछ कॉलेज में फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स थे, तो वहां से मुझे फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी। तो वो बहुत ज्यादा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं पढ़ाए जाते थे, अमेरिकन रियलिज्म और ये सारी चीजें। तो मैं धीरे धीरे इंडियन फिलोसफी की तरफ काफी टर्न कर गया, और फिर विवेकानंद को बहुत पढ़ा और उनसे बहुत सारी चीजें समझी, सीखी, पास्ट लाइफ और कुछ चीजों को कनेक्ट करने लगे, कर्म को समझने लगे। तो वो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने लगा, जो एस्ट्रोलॉजी के पहले सिर्फ डिक्टम्स हुआ करते थे। तो उससे जोड़ करके जब एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया, फिर लाइफ में पंडित संजय रथ जी जैसे गुरु मिले, उनसे सीखा। फिर सरजीत पोद्दार सर से सीखा। तो बहुत सारे लोगों से सीखते चले गए। अभी भी सीख जारी है, द रिसर्च इज ऑन, द लर्निंग इज ऑन, अभी भी सीख रहे हैं। तो बस यही कुछ ऐसी जर्नी रही, और इसी तरीके से धीरे धीरे ज्योतिष की ओर आ गए। दो आई हैव प्रैक्टिस्ड Gujarat High Court and Supreme Court, and in Allahabad High Court I have practiced as a lawyer as well. तो आपने एक्सपीरियंस तो इसमें थोड़ा बहुत बता ही दिया है, एंड स्कूल लाइफ भी आपने इनिशिएट कर ही दिया है कि आप तो शुरू से एस्ट्रोलॉजी में नहीं थे। तो हम फिर से आपके स्कूल की तरफ चलते हैं, एंड देन हम आपकी ग्रेजुएशन जो आपने जो डिग्री ली है उस पर भी आ जाएंगे साथ में ही। तो लेट्स बैक एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड रश्मि मेरा शुरू से ही था, ऐसा नहीं है। लाइक इन द एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कि आपने पढ़ाई किस चीज की थी।
तो हाँ, हाँ, पढ़ाई किस वही किस चीज की। स्कूल ओके ओके। एंड कॉलेज में अगर आप बता दें कि आप स्कूल में क्या बनना चाहते थे, लाइक यू सेड कि आपके पास डिग्री है, आप लॉयर हैं, तो ओके तो स्कूल लाइफ ओके। अगर मैं बात करूँ, आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो कि क्या बनना नहीं चाहते नहीं, थे, बिल्कुल कैसे बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई कैसे शेयर, आई हैव स्टूडेंट अ थे वेरी आप? वेरी स्ट्रांग मेमोरी, आई शेयर एवरीथिंग। और जब हम छोटे थे, आई वॉज एन एविड रीडर। मैं पढ़ने, बुक्स का काफी शौकीन हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो जब भी कोई किताब पढ़ते थे और उसमें फैसिनेटिंग कैरेक्टर को देखते थे, तो वही बनना चाहते थे हमेशा, वो कैरेक्टर। ठीक है। तो ये था बचपन का ख्वाब। बाकी ओरेटरी स्किल्स वगैरह ठीक ठाक थी, तो सबने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा फेज था कि बहुत ज्यादा इंटरनेट और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी फॉर अस बीइंग 90s किड। और चीजें बस चल रही थी, तो वी वर मोस्टली इनटू बुक्स। बुक से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, स्कूल से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, तो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड आर्ग्यूइंग एंड लॉयर्स के प्रति, क्योंकि इलाहाबाद में हाई कोर्ट भी है। तो हमने हमेशा देखा, एक हमारे यहाँ एक बहुत हंसी की कहावत चलती है कि अगर आप पत्थर उछालेंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, नाउ द नेम इज प्रयागराज, तो किसी ना किसी वकील के घर पे ही गिरेगा। तो वहां से वो वकालत की तरफ प्रेम जागा। और उसके बाद 5 ईयर लॉ पढ़ा कॉलेज में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ लॉयर, नेवर वांटेड टू बिकम अ जज और समथिंग एल्स। मैं हमेशा वकील की तरफ, और मुझे कोर्ट में बहस करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये थी इस तरीके से जर्नी रही। इसीलिए आई आई वाज वेरी कीन। और क्रिमिनल साइड से वकालत की, बैंकिंग की वकालत की, तो इस तरीके से मेरा ये भी जर्नी रही। एंड देन इन 2020 आफ्टर कोविड चीजें टर्न करी। एंड देन अब मैं प्रयागराज से शिफ्ट हो गया। वहाँ काफी कोविड का, दैट टाइम पीरियड वाज वेरी ऑफुल, बहुत ही खराब टाइम पीरियड था। तो देन वी शिफ्टेड, एंड देन माय गुरु फाइनली गिव अ यस नॉड कि तुम एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करो, एंड यू स्टिक टू द शास्त्र। शास्त्रों के प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण करते हुए तुम अब एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करो, ऑल्सो टीच। सो जब गुरु ने फाइनली आशीर्वाद दे दिया, तो देन आई स्टार्टेड। दैट इज द तो क्रक्स इन शॉर्ट। वो आपके एस्ट्रोलॉजी के ही थे या फिर जो घर घर से ही जुड़े हुए थे? नहीं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। मैं सरजीत पोदार जी को अपना गुरु मानता हूँ जी, इन दिस एस्ट्रोलॉजी। ओके ओके, यानी आप हमेशा से ही जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कहीं ना हाँ हाँ हाँ, माय लिंक वाज कहीं ऑलवेज देयर। आपका लॉयर वाला चल रहा था, बट आपका जो लिंक था एस्ट्रोलॉजी से वो बचपन से ही था, आपकी मॉम ने। करेक्ट, हमारे घर में बचपन से ही ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा ना कि राजगुरु थे, बचपन से ही ये सारी चीजें देखी समझी। तो ऐसा नहीं है, एक बैकग्राउंड हमेशा इसका था उसमें। ठीक है, ग्रेट सर। लेकिन लाइक एवरी अदर चाइल्ड, मैं भी प्लेफुल था। तो बहुत ज्यादा हर चीजों को सीरियसली नहीं लेता था। इट वाज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर आई बिकेम वेरी सीरियस। यानी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ ही पता है, लाइक इन द सेंस कि अगर किसी को समझना हो कि क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, तो आपसे अच्छा मेरे ख्याल से नहीं बता सकता कोई, क्योंकि आपकी तो पूरी लिंक ही उसी से जुड़ी हुई है। तो हम फिर यहीं से शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? अगर कोई नया इंसान है, like मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एंड आई एम मोर लाइक कि अच्छा मैंने ये बहुत सुना है कि अच्छा कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुंडली होती है ना, जिस तरह से लोग स्लैंग यूज करते हैं कि यही सब होता है एंड इट्स ऑल फेक वगैरह। तो उसके लिए क्या है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में क्या है? ओके, आपका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है। और आज के टाइम में, क्योंकि इतना ज्यादा जब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम का प्रचलन हुआ, पहले भी था, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम ही नहीं, पहले भी लोग इस साइंस के, आई विल टर्म इट एज अ साइंस, ओके, इस साइंस के प्रति लोग हमेशा मिक्स्ड ओपिनियन रहा, सही है या गलत है। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर ये कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो साइंटिफिक टेम्पर का है, तो वो इस शास्त्र को पहले पढ़े, और फिर इसके बाद इसके प्रति कोई ओपिनियन बनाए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। बट दिस इज फॉर द फर्स्ट कि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर वेरी मच ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, वी हैव टू बी राइट।
तो साइंटिफिक टेम्पर, आप किसी चीज को बिना जाने उसे निगेट नहीं कर सकते और किसी चीज को बिना जाने उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? तो यू हैव टू फर्स्ट डाइव डीप इनटू दिस सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। अब रही बात ज्योतिष की, तो एस्ट्रोलॉजी इज इंग्लिश वर्ड, ओके, एंड वी कॉल इट बाय द नेम ज्योतिष। अगर ज्योतिष का संधि विच्छेद करो, इफ यू ब्रेक डाउन ज्योतिष, राइट, सो इट्स लाइक ईश्वर की वो ज्योति है, राइट? ज्योति, अगर कहीं लाइट होगी तो ही आपको रास्ता दिखेगा, तो ही आपको चीजें दिखेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज देयर। अगर आपका अभी ये कमरा एकदम डार्क कर दिया जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, राइट? सो टू सी द लाइफ, टू सी द कर्म, इट इज ऑल अबाउट ज्योतिष। तो जब आप पैदा होते हैं, कुंडली क्या है? कुंडली इज नथिंग बट अ स्नैपशॉट ऑफ द स्काई, ठीक है? आप उस समय का जो ग्रह चल रहे होते हैं उन्हीं का एक स्नैपशॉट है आपकी कुंडली। अब लोग पूछते हैं कि वो जी वो तो बहुत दूर है, मंगल और चंद्रमा बहुत दूर है, वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, हम में तो क्या है? तो मैं कुछ शास्त्रों का भी आपको जिक्र करता हूँ और कुछ बहुत प्रोमिनेंट चीजें आपको बताता हूँ। हमने नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में हम सब ने ज्वार बाटा, हाई टाइड्स लो टाइड्स पढ़ा है, राइट? वी ऑल हैव स्टडीड, बिकॉज इंडिया में 9 10 तक तो साइंस कंपलसरी होती है, 8 तक आई आई बिलीव। तो वी हैव स्टडीड हाई टाइड लो टाइड्स एंड द फिनोमेना इज सोलली कॉज्ड बाय द मून। चंद्रमा की वजह से वो फिनोमेना होता है। तो जब चंद्रमा उस समुद्र के इतने हैवी बल्क ऑफ वाटर को उठा गिरा सकता है, तो मेरा और आपका बॉडी भी तो 72% पानी से बना हुआ है। 72% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर, दैट इज व्हाट द साइंस इज। इसीलिए जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है उसी को हम राशि नाम देते हैं। wherever the moon is placed that becomes राशि, ओके? सो वो एक सर्टेन टाइप का ग्रेविटेशनल पुल बनाती है आपको, आपके मेंटल लैंग्वेज को डिजाइन करने में, ठीक है? तो सबसे नियरेस्ट है चंद्र, इसलिए चंद्र का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। अब अगर आप शास्त्रों में देखें तो आप ये पाएंगे कि एक वाक्य आता है जिसमें कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई पड़ता है, राइट? वी ऑल हैव सीन एज अ किड इन द सीरियल्स एज वेल। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर सब कंट्रोल। नो, ही इज सेइंग ईच एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, हमारे अंदर भी वही चीज है जो बाहर चल रही है। शास्त्र में, उपनिषद में इसे यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे बोला गया है, मींस जो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म एक है। तो वो मूवमेंट और अंदर के मूवमेंट सेम ही होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कण कण में भगवान, सो इट इज लाइक ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स आर नथिंग बट वन। सो दैट इज व्हाई वी correspond to what is happening outside, we can see inside as well। तो चंद्र के बारे में जस्ट एक ऐसे ही वो इंफॉर्मेशन दिया। अब आप शनि जैसे ग्रह, शनि बहुत दूर है। अब शनि को जब आप पढ़ेंगे तो ज्योतिष में वायु तत्व बोला गया है कि वो वायु तत्व को कंट्रोल करता है। अब अगर आप साइंटिफिक टेम्पर में जाएं और उसकी शनि के आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत गैसेस हैं उसके अंदर। सो दैट इज वाई वायु, वायु में मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूज, करेक्ट? सो दैट इज वाई वायु। मरकरी को पृथ्वी तत्व दिया, व्हेन यू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इट इज वेरी डेंस। सो बहुत साइंटिफिक है। बस आपको सही व्यक्ति चाहिए जो आपको एक्सप्लेन करे, सही नॉलेज चाहिए और सही टेम्परामेंट चाहिए इसको पढ़ने के लिए। सो आई होप दिस इज अ वेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, दो शॉर्ट, बट इट्स अ वेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ये अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। कनेक्शन बिटवीन प्लैनेट्स, ह्यूमन बिहेवियर, हमारी जो लाइफस्टाइल है, और इनफैक्ट हर ह्यूमन से ही कोई ना कोई कनेक्शन है, और इनफैक्ट ह्यूमन ह्यूमन में कनेक्शन है। तो वो हर चीज जुड़ी हुई है जो अफेक्ट करती है, एंड दैट इज व्हाट ऑल एस्ट्रोलॉजी इज। यस, देखो हर चीज क्या है कि हम जब बोलते हैं भगवान, राइट, हम बोलते हैं भगवान भगवान, लेकिन हमें अगर मैं मीनिंग पूछ लूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड भगवान, तो बेयरली पीपल आर एबल टू टेल अस। भगवान को रूट वर्ड अगर आप चलेंगे तो वो भगवते से बना है, भ ग व त ए, भूमि गगन वायु तेजस आपा, मीन्स द पंचतत्व, ओके? एंड अवर बॉडी इज ऑल्सो पंचतत्व।
Grays are also governing the Panch Tattva, so there is a link. Okay, so that is what the study of astrology is. तो लेट्स से कोई है 25 26 साल का बंदा है, वह बंदी है, जो भी है, तो वो बहुत लॉजिकल है अपने अप्रोच में। जैसे आपने कहा कि अगर आपको मानना है तो एक बार उसको पढ़ लें, बट स्टिल मान लीजिए वो बहुत प्रॉब्लम से जा रहा है, को इतना टाइम भी नहीं है कि वो किसी और चीज में जा सके, बट उससे कहीं ना कहीं उसने सुना था कि अच्छा ये सब चीजें होती हैं, बट उसे पता ही नहीं है ये सब चीज। लाइक वो मानता है लेकिन नहीं मानता है, लाइक ही इज वेरी हम्म लॉजिकल। हम्म आप उससे किस तरह से बोलेंगे कि अगर उसको अपनी प्रॉब्लम, जैसे मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन ना आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है जब आप इसे पढ़ते हो, तो आप अपने तरीके से किस तरह से बोलेंगे कि उससे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिल जाएगा, या मिल जाए, या फिर वो एक बार ट्राई करे। हम्म मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा और एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोगों की मानसिकता भी करेक्ट करना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी इज नो रेमेडियल साइंस, नो, हाँ, नो, इट्स रॉन्ग थिंग। एस्ट्रोलॉजी इज अ करेक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, हम अपने हम अपने अगर कर्म को समझ लें तो हम अपने आप को समझ लेंगे। ठीक है, और अगर हम अपने कर्म को करेक्ट करें तो हम बहुत सारी चीजों में अपने आप ट्रैक पे आ जाते हैं, लाइक करेक्टिंग अवर ओन सेल्फ। और जहां तक बात है कि रेमेडीज की, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज डेस्टिनी को चेंज कर सकते। नो, एस्ट्रोलॉजर्स कैन नॉट रेमेडीज चेंज द डेस्टिनी। जैसे वो एस्ट्रोलॉजी एज अ थिंग, लाइक जब रेमेडीज तो बाद में आती है, लाइक रेमेडीज हम्म आप बता दोगे या कोई भी बता देगा, रेमेडीज तो कई बार काम भी शायद ना करे। मैं हम्म जैसे आपने कहा ना कि एज अ पर्सन किस तरह से वो होता है, वो सारे कर्म वगैरह सब चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो भी चीजें हो रही है, मे बी इट इज लिंक टू योर हैबिट्स, या फिर जो हम्म आप पास्ट चीजें करते आ रहे हो, या फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, तो हाउ दे शुड अप्रोच इन दिस वे, लाइक टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, नॉट टू गेट रेमेडी तो फिर भी See, आप। see, uh, everyone will study astrology. That is not, मतलब that is not destined as well कि हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा। उसके अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके आप कम से कम अपनी चीजों को समझ हाँ तो सकते हैं। हाँ दैट इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन अंडरस्टैंड एंड ही कैन गाइड यू। गाइडेंस, रेमेडी लेने के लिए ना जाए, गाइडेंस लेने के लिए जाएं, चीजों को समझने जाएं और एक एक्सेप्टेंस बनाने जाएं। जितने लोग मुझे, मैं जानता हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज आल्सो। जब हम कॉलेज में होते हैं, बड़े यंग होते हैं, तो वी बिलीव कि दुनिया हमारे कदमों में है। हम कॉन्कर कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, बट देन व्हेन द लाइफ ग्रेजुअली टेक्स ओवर, जब आप बढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राइट, सो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ऐसे नहीं होता है जैसे हम हर चीज सोच रहे होते हैं। इट इज हाउ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, हैबिट। हैबिट बनती कैसे? हैबिट बनती रिपीटेशन से। राइट, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग समथिंग यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग इट। आप उसके हैबिट में आ जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। सो इसी तरीके से जब कोई बर्थ होता है तो हम उसके बहुत सारे टेंडेंसीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये डरपोक क्यों। मान लो उसके पेरेंट्स बहुत बहादुर हैं लेकिन वो बच्चा डरपोक निकल गया, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? अगर उसके हाथ या पाँव नहीं है, आंख नहीं है, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो नेचर बहुत रैंडम है, नेचर रैंडम नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो हमारी हैबिट है, हैबिट उसको जन्म देती है रिपीटेशन, रिपीटेशन से हैबिट, एंड हैबिट से वो तरीके की एक सोल जन्म लेती है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच व्हेन यू स्टडी। कुछ जार्गन्स हैं, शायद अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ एफिनिटी एक चीज होती है। ओके, तो लॉ ऑफ एफिनिटी ये कहती है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइप की हैबिट में होते हैं तो आपके उस हैबिट को डिस्प्ले करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी चाहिए। ओके, नॉट एवरीबडी कैन बिकम रश्मि तिवारी, नॉट एवरीबडी विल बिकम अपूर्व पाठक, अपूर्व पाठक कैन नॉट बिकम रश्मि तिवारी। राइट, मेरी बॉडी और मेरी चीजें मेरी टेंडेंसीज को डिस्प्ले करने के लिए चाहिए। करेक्ट,
इसी तरीके की शेर की जब बॉडी मिलती है तो उसकी टेंडेंसी डिस्प्ले करने के लिए वो स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो टेंडेंसी हमारी रिपीटिशन से आती है, दैट इज द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द बेसिस ऑफ कर्म। You repeat and you get a particular body to display those characteristics, and that is the law of affinity. मतलब पास्ट लाइफ्स में, हर लाइफ। हाँ, रेपिटेशन होते हैं, और जब कोई नेगेटिव टाइप का रेपिटेशन है तो फिर उसके रिपरकशंस गलत होते हैं। ये ऐसा ही है कि आप जब साइकिल चलाते हो, सारे लोगों को लगभग साइकिल चलाने आती है, तो हम पेडल मारते हैं, लेकिन जब पेडल मारना बंद भी कर देते हैं तो साइकिल चलती रह जाती है ना कुछ दूर तक। ये वही कर्म है जो हमने पेडल मारे और अब छोड़ दिए, अब वो साइकिल अपने आप चली जा रही है। तो डिपेंड करता है कितने पेडल मारे। तो आपने बोला कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है। हाँ। हम्म। तो उसका एक कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल, जैसे आप, अब आपके पास तो क्लाइंट्स भी बहुत आते होंगे कि हम्म। जिस इंसान की थोड़ी लाइफ चेंज हो गई थ्रू एस्ट्रोलॉजी, अपने आप को समझने से, ये सारी चीजें, नॉट रेमेडी, मैं रेमेडी की बात नहीं कर रही जब मैं एस्ट्रोलॉजी बोलती, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। करेक्ट, 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 करेक्ट। वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई हो कि हम्म। वो बिल्कुल ही मतलब आप अच्छे से जान समझ रहे होंगे मैं क्या पूछ रही हूँ, कि उसकी लाइफ मैं चेंज हो। बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझता हूँ, और मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि जैसे एक बहुत रीसेंट एग्जांपल, आज सुबह भी उनसे बात हुई, एंड वो क्या है कि वो अपने बच्चों से, शी इज लेडी इनटू हर लेट 50s। ओके। तो वो अपने बच्चों से बड़ा परेशान है, उनके बिहेवियर से परेशान है, उनके, शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द किड्स। अब उनके हॉरोस्कोप में ये प्रॉब्लम दिख रही है। अब ये इस वो कुछ लेवल तक सीवियरिटी दिखा रही है कि इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने बच्चे के प्रति होनी चाहिए वो ठीक से नहीं निभाई है, वो टाइम नहीं दिया है, और ये रिपीटिशन में है, आपने प्रीवियस बर्थ्स में भी इस तरीके से ही छोड़ा है। तो अब आप उसी वजह से परेशान हैं। जब मैंने ये बात बताई, जब मैंने ये चीज समझाया, तो उनको भी ये चीज समझ में आई कि यस, इन दिस वेरी लाइफ टाइम, अभी भी मैंने काम की वजह से बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। यस, आई एम स्ट्रगलिंग नाउ विद देयर बिहेवियर, acceptance, and willing to change what is now in her hands, willing to change। ठीक है। सो यहीं से करेक्शन की स्टार्ट होती है, व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट। बाकी आप रियलाइज करके फिर कितना काम करते हो, ये आपका ऊपर है। ओके। तो बस एक चीज और इस पे पूछते हैं कि जो प्रेडिक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी में, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कौन आपकी कुंडली पढ़ रहा है, किस तरह का एस्ट्रोलॉजर है। तो वो कहाँ तक सही होता है, या फिर उसको कहाँ तक सही मान के चले कि अच्छा यही होगा, या फिर हाँ इसी तरह से, तो प्रिडिक्शन पार्ट की वो कितना सही होता As a human being, you cannot be 100% correct as a human being। ठीक। So humans are astrologers, right? Astrologers ही humans, right? तो वो एरर पॉसिबल है। ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट में प्रिडिक्शन प्रिसाइज है। ठीक है। वो बहुत प्रिसाइज प्रिडिक्शंस ज्योतिष एज अ साइंस देने के केपेबल है, मगर एज एन एस्ट्रोलॉजर एरर होती है, बिल्कुल। तो ये मैं कह सकता हूँ कि प्रिडिक्शन साइंस, जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, 100% यू शुड रिलाई, 110%। बट एस्ट्रोलॉजर कैन मेक एन एरर, तो वो एरर का स्कोप हमेशा बना रहता है। मगर दे से, if you are able to achieve 90%, 80% of accuracy, that is more than enough। You are not a brahma, right? है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि कोई फेक और एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहले तो आजकल तो टाइम ऐसा है कि आप किसी को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आज का टाइम जो मैं रियलाइज करता हूँ कि आप जैसे ही किसी के पास जाते हैं, वो रेमेडीज ही बताना चालू कर देता है। ठीक है। ही विल गिव यू प्लेथोरा ऑफ रेमेडीज, ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ये दान कर लीजिए, और सब ठीक हो जाएगा।
प्रिडिक्शन और ये सारी चीजें तो साइड हो गई हैं. सो देर आर फर्स्टली टू काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर. वन रेमेडियल एस्ट्रोलॉजर, अदर इज दोज हु आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग. सो आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि भाई यू शुड टेल मी समथिंग, अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. अगर कुंडली सटीक है, टाइमिंग सटीक है, ये भी एक एक बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का कि टाइमिंग कितनी एक्यूरेट है लोगों की. तो कुंडली सटीक है, टाइमिंग सटीक है, तो आप पास के बजाय कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शंस पूछें. 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीने के, कि कुछ फ्यूचर में क्या होगा. You are coming here to seek future predictions, right? So you ask some future predictions. You can ask and you can see. तो जैसे आपने बोला साइंस के बारे में, जैसे आपने पूरा बेस भी दे दिया है। एक अकल्ट साइंस होता है जिससे लोग थोड़ा डार्क मानते हैं, और एक ये वाला साइंस होता है साइंटिफिक वाला, जिससे लोग मानते हैं कि अच्छा यही सच्चाई है, लाइक द स्टूडेंट्स दे थिंक दिस इज द रियलिटी। तो एस्ट्रोलॉजी किस क्षेत्र में आती है? लाइक इसमें तो आती है, बट स्टिल अगर आपको अपने हिसाब से पता नहीं क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, तो हाउ यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ कि ये अकल्ट साइंस है या फिर एक प्योर साइंस है? इट इज नॉट कि ये आप तुक्के से कुछ हो रहा है या फिर कुछ, लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक बुक है, मैकेनिज्म है जो लिखा गया है, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है। तो या उसको आप अपने शब्दों में अगर बताएं कि किस क्षेत्र में आप उसे रखेंगे। ये प्योरली साइंस है. इट्स अ साइंस. ओकल्ट तो ये है ही, जुड़ा हुआ है ओकल्ट के उसमें, तो बाकी इट्स अ प्योर साइंस. You can do 2 plus 2 and it will become 4 in the mathematics. So you can do certain thing plus certain thing, it will become a certain thing, right? In astrology as well. बस ये मैंने कहा ना कि ये पढ़ने और पढ़ाने वाले के ऊपर है कि वो कितना सटीक पढ़ते हैं और कितना सटीक पढ़ाते हैं. कई बार दिक्कत ये होती है, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, लोग उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और कर देते हैं. इस वजह से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं. सो यस, दैट इज हाउ इट इज. बाकी ये कलयुग है. So everything has to be, you know, diluted and dicey. This is Kali. That is what the curse is. Okay. तो कर्म की बात हो रही थी कि जैसे आपने बेटी का एग्जांपल दिया कि पिछले जन्मों के कर्म होते हैं और इस जन्मों के भी कर्म होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो बाद में पूछूंगी, लेकिन हाँ, तो हाउ दिस कर्म आर एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? लाइक अगर किसी का चार्ट है, उससे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर उसे अपने कर्म समझने हो कि अच्छा मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर अभी क्यों, अभी चल, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट कर्म, कि वो ऐसे क्या कर्म करता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, लाइक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम समझे। एंड ऑफ कोर्स पास्ट कर्म तो है, लाइक कर्मों से एस्ट्रोलॉजी में। ये ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन हो गया आपका. ये ऐसे वेग हो गया कि कर्म कैन बी इन एनी डायरेक्शन. अपने स्पाउस के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, दैट्स अ कर्म. आप सोच क्या रहे हो, दैट्स अ कर्म. आप अपने प्रोफेशन में कैसे कर रहे हो, दैट्स अ कर्म. अपने पेरेंट्स के साथ कैसे कर रहे हो, वैसे से कर्म. तो ये बहुत वेग हो गया. इसको थोड़ा सा हम प्रिसाइज करके एक नैरो डाउन वो कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, नैरो इट डाउन. सो इफ यू आर फेसिंग से कि बहुत ज्यादा आपको अपने शादी में हमेशा लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ रहे हैं. अब कहीं ना कहीं हम जब लड़ाई झगड़े की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मंगल एज अ प्लैनेट. ओके, एज अ ग्रह मंगल, केतु, दे कैन बी इन्वॉल्व इन altercations, fights. तो से कि अगर आपका मंगल बुरा प्लेस्ड है 7th हाउस में, ओके, सो इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव बीन गिविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स टू द पीपल बिफोर. और अब आप अगर ये बात समझ लें कि मेरा इस भाव में ये चीज है, इसी वजह से है, अब एक्सेप्ट करके यू स्टार्ट करेक्टिंग सीधा उसमें एक रेमेडी बजरंग बली का पाठ करना. ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग, यू शुड डू इट. मगर until unless you are willing to change, nothing will change for you. Correcting your karam, correcting and understanding your karam first is important, then correction comes later. So कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके की चीजें I was doing wrong. So this universe is very, scientific. It will not give you anything, but ये कहते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट करोगे वही मिलेगा. As simple as that. तो अगर तो मैं किस डायरेक्शन में
ये डिपेंड कर सकता है, फैमिली के प्रति से परेशान है, कोई अपने प्रोफेशन में परेशान है, कोई अपने पर्सनल लाइफ में परेशान है, कोई कुछ चीजों से परेशान है। इसकी दो तीन वजह और भी है रश्मि। इट इज जस्ट नॉट बिकॉज वी कैन डू एंड डील एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी ओनली। कुछ लोग अपनी एक्सपेक्टेशन से ही परेशान है, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू हैपन एंड देन दीज आर नॉट हैपनिंग, right? Most of us, we live in our mental world more than physical world। इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा डर भी होता रहता है, अरे ये ऐसा ना हो जाए, वो वैसा ना हो जाए। करेक्ट। कोई बच्चा देर से आए तो उसकी माँ सबसे पहले नेगेटिव ही सोचती है। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो बहुत सारे आउटर इन्फ्लुएंसेस भी हमें इस तरीके से करते रहते हैं। आज के टाइम में अगर आप डिप्रेशन देखो तो बहुत ज्यादा कॉमन है। डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन एंड यू नो फिनोमेना इन द सोसाइटी दीज डेज। बहुत सारा कारण उसका सोशल मीडिया भी, व्हाट इज एवरीबॉडी इज ओनली पोस्टिंग गुड एंड गुड थिंग्स। सो ये सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसको हमें समझना चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू बाइफरकेट इज व्हाट इज हैपनिंग विद एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज हैपनिंग इन द world outside, so we have to distinguish। okay। फिर आपने डिप्रेशन बोला, तो इसके भी क्या योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। समझने के हम्म। लिए आपके? जैसे शनि चंद्र का एक योग है, वो अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो वेल प्लेस्ड होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स देता है। ओके, तो अगर किसी को डिप्रेशन आ रहा है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं टू उसको थोड़ा कम करने के लिए, स्पेसिफाई करने? करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक सो सबको ये चीज करनी चाहिए। आप देखिए कि आपके जो, आप अगर खाना खाना रोक दो तो कहते हैं 40 दिन जिंदा रह सकते हो बिना खाए, पानी के बिना 3 दिन दे से। और अगर मैं आपकी सांस रोक दूं तो शायद 2-3 मिनट मैक्सिमम, राइट? इफ आई जस्ट क्लैम्प ऑन योर नोज यू माइट डाई विद इन फ्यू मिनट्स। तो सांस सबसे ज्यादा वाइटल है, प्राण। ओके। अब क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करो, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस जोर जोर से चल रही होती है, right? That is what happens when we are very angry and frustrated। and जब we are very calm, serene, in love, आप देखो जो सांस का रिदम है बहुत स्लो बहता है उस समय। your breathing becomes very slow and this। तो प्राण से आपके इमोशंस और आपकी चीजें बहुत कंट्रोल्ड होती हैं, या वाइस वर्सा भी हो जाता है। प्राणायाम की प्रैक्टिस से, व्हेन यू स्टार्ट टू रेगुलेट योर ब्रेथ, प्राणायाम की प्रैक्टिस से आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। योर इमोशंस कैन गेट अंडर कंट्रोल, योर डिप्रेशन कैन गेट अंडर कंट्रोल, योर मेनी प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व व्हेन इफ यू डू प्राणायाम रेगुलरली। बिकॉज द कंट्रोल ऑफ प्राण इज द अल्टीमेट गोल। एंड ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। नाड़ी शोधन से स्टार्ट करिए और प्राणायाम की तरफ चलिए, इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड दिस थिंग। तो डिप्रेशन अगर हो रहा है तो प्राणायाम करिए। ग्रेट। तो हम कर्म की बात कर रहे थे, आप अपना बैलेंस कैसे कर सकते हो? लाइक अगर मैं कर्मों की बात करूँ, तो क्या करना शुरू करने की वो आपके पास्ट कर्म और प्रेजेंट कर्म थोड़े बैलेंस हो जाए, अपने में जो एक, जैसे डिप्रेशन के लिए आपने वो बता दिया एक वो, तो एक ऐसी छोटी मोटी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हो सकते हैं जिससे आपके कर्मों में जो होता है वो एक बैलेंस आ जाए, आप अपने में ही धीरे धीरे सुधार लाना शुरू कर दें, भले ही आपको किसी चीज के बारे में ना बताओ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है? लाइक एस्ट्रो हाउ आप कुछ नहीं, कैसे काम करती, प्लैनेट? आप जैसे सबसे पहले तो आप नेचर के साथ जीना चालू कर दें, नेचर के अगेंस्ट ना जिए। सूर्योदय के समय उठें, नेचर के साथ पहले जीना सीखें, अपने आप चीजें। आप बीमार कब पड़ते हैं? जब आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अगेंस्ट द फ्लो आप करेंगे कोई भी काम तो आपको दिक्कत ही होगी। सो यू स्टार्ट लिविंग विद द नेचर फर्स्ट एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नेचर फर्स्ट, एवरीथिंग इन विल फॉल इनटू प्लेस इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल्सो फॉर। इसके ऊपर भी आई कैन गिव अ लॉट ऑफ लेक्चर हाउ टू गिव, हाउ टू बी। तो मे बी कभी एक सेकंड पार्ट बना करके इसमें मैं, यू कैन कॉल मी फॉर द लाइफस्टाइल, मे बी हाउ टू यू नो दिस थिंग। सो मे बी वी कैन डू इट फर्दर, लेकिन अभी के लिए इट इज के इनफ। लिए एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? सो दिस इज ऑल्सो फॉर समवन जिनकी प्लानिटरी
अच्छी नहीं चल रही है, या फिर उनका उनको भी पोजीशंस। उनका अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, तो दे कैन स्टार्ट लिविंग विद द नेचर की उसको ठीक करने के लिए, लाइक इन अलाइनमेंट विद द नेचर, वैसे आप थोड़ा सा रहना चालू करो, इजी गोइंग होना चालू करो, आप देखो कि अपने आप चीजें फॉलो, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ग्रेट। तो अब हम थोड़ा स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट ताकि समझ सके कि उन्हें किस तरह से एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है। तो हमने नॉन बिलीवर्स एंड बिलीवर्स की बात तो कर ही ली है कि, लेकिन एज अ स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट तो चलो लाइफ टाइम होता है, लाइक लाइक 35, बट स्टिल जो एक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही यंग एज में होते हैं, उन्हें अगर इस चीज को समझना है कि क्या है एस्ट्रोलॉजी, तो वो किस तरह से इसको अप्रोच करें, लेट्स से कि किस तरह से इसको अप्रोच करें, कि एस्ट्रोलॉजी को वो अभी समझने की कोशिश करें या रेमेडी में जाएं, या उसको सिर्फ इस तरह से ही समझें कि हमारे खुद से वो किस तरह से एसोसिएटेड है, लाइक एस्ट्रोलॉजी किस तरह से एसोसिएटेड है। In case if you are willing to study, okay, study is a different ball game. तो वही है, वहां पर भी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि whether you ask yourself this question whether I'm wanting to study। जैसे मैंने कहा कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी। सो यू कैन अप्रोच somebody and ask, and if you are very willing you should join some good astrologer, he will teach you, he will guide you through। नहीं, इस तरह से नहीं, लाइक लेट्स से कि हम बड़े होते, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ जब प्रॉब्लम्स आती है तब आपके दिमाग में आता है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी कोई चीज है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अगर टाइम से पता चल जाती है जब आप स्टूडेंट होते हो। Yes. So this is very much not just for the student. This is very much for the parents to understand. ठीक है। तो जैसे शुरुआत से ही पेरेंट्स को ये सारी चीजें, हमारे जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, अंग्रेजी चीजों के साथ जब अंग्रेजी चीजें आई तो हम लोगों ने अपने ट्रेडिशन की चीजें खिड़की से बाहर फेंक दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द रीजंस फॉर पिकिंग अप एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो दिस थिंग कि मैं अपने ट्रेडिशन की चीजें दोबारा रिवाइव करना चाहता था, कि आई वांटेड टू रिवाइव व्हाट माय ट्रेडिशन वाज। आई जस्ट डोंट वांट टू थ्रो एवरीथिंग आउट फ्रॉम द विंडो, है ना। तो आप एज अ पेरेंट्स यू मस्ट कंसल्ट रेगुलरली, एंड एज अ पेरेंट यू मस्ट tell your this thing child about astrology and educate them all such things। And ये सारी चीजें कहीं ना कहीं करिकुलम का भी हिस्सा होना चाहिए। दे मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड दिस एज अ सब्जेक्ट। दीज सब्जेक्ट्स हैव बीन जैसे मैंने कहा थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। इंडियन फिलोसफी आप पढ़ते भी हो, जब कुछ फिलोसफीज आप देखोगे कि कॉलेजेस वगैरह में रखी गई तो मोस्टली दे आर वेस्टर्न थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स आर नॉट बीइंग प्रमोटेड सो मच, तो वो गलत है। तो इन माय हम्बल ओपिनियन, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल और एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम भी होना चाहिए। दे आर वेरी साइंटिफिक एंड दे विल हेल्प यू। जैसे हमने पढ़ लिया कि दाउ शैल नॉट स्टील, एक हमने अंग्रेजी का वो पढ़ लिया मॉरल साइंस में, राइट। ये बाइबल में भी लिखा हुआ चीज है। बट दाउ शैल नॉट स्टील, वी आर जस्ट टेलिंग यू अ मॉरल। हम ये चीज नहीं ट्रेन कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड नॉट टू स्टील, राइट। सो यू मस्ट ट्रेन योर माइंड फर्स्ट। दैट इज व्हाई आई सेड कि certain things and certain practices must be inculcated in the school and must be inculcated in the college as well। तो वाइल गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग ना, मुझे दो चीज, दो प्लैनेट्स जो होते हैं मेन होते हैं, राहु राहु एंड शनि, जिसके बारे में आपने पहले भी बताया अभी शनि के बारे में। तो ये दो प्लैनेट्स मुझे लगता है ना स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इफेक्ट भी करता है, जैसे कलयुग है और ये जो भी टाइम चल रहा है राहु का टाइम, जैसे मैंने कई सारे वीडियोस देखे ना, तो उसमें सब बोलते हैं कि अच्छा ये राहु का ही टाइम है, क्योंकि हर चीज राहु से जुड़ी हुई है, इवन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड सारी चीजें। तो ऑफ कोर्स आजकल तो सारे स्टूडेंट सिर्फ यानी इसी के अराउंड ही अपनी लाइफ को बिताते हैं, लाइक बहुत टाइम तक, इनफैक्ट जो काम भी करते हैं वो भी इसके अराउंड है। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, लाइक आई नो द, मुझे कुछ एग्जांपल भी मिले हैं, बट अगर आप अपने तरफ से बताएं कि राहु एंड शनि किस तरह से प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में। और हाँ, पहले तो ये है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट एंड देन द पॉजिटिव इम्पैक्ट, लाइक बोथ। तो पहले मैं आपका स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहूंगा, एवरी प्लैनेट इज इम्पोर्टेंट। एक ज्योतिष का जार्गन है दशा।
हमें देखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति की दशा कैसी चल रही है, हाउ इज द दशा ऑपरेटिंग। ओके, सो बेस्ड अपॉन दैट द आउटकम इज डिसाइडेड कि वो अच्छा पढ़ेगा नहीं पढ़ पाएगा कैसे होगा, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दैट ओनली। ऑल राइट। सेकेंड, राहु शनि, ऐसा नहीं है, ये सब क्रिएटेड फियर्स है। दीज आर नथिंग बट क्रिएटेड फियर्स ऑफ दिस थिंग, कि ये बहुत ज्यादा हर चीज को बस, तो राहु एंड शनि ये सब नेगेटिवली पेंटेड है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि राहु इज वेयर अवर फ्यूचर प्रोजेक्शन शुड बी। ओके, एंड हम इस लाइफ में आए हैं, हम सभी आए हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो सीखने आए ही होंगे, हमारा कुछ ना कुछ तो कर्म बचा होगा, तो ही हम उसको भोगने आए। दैट इज व्हाट अवर स्क्रिप्चर्स एंड थिंग्स बिलीव, दैट इज व्हाट। राहु वो एरिया है जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसे आप एक्सप्लोर करने आए हैं, तो जब तक एक्सप्लोरेशन चलता रहेगा तभी तक तो डेवलपमेंट चलता रहेगा। हाउ द थिंग्स विल डेवलप, ये कहते हैं कि यूनिवर्स जिस दिन इक्विलिब्रियम में आ गया उस दिन एवरी क्रिएशन विल सीज टू एग्जिस्ट। सो राहु इज नथिंग बट द रीजन फॉर क्रिएशन। आप हमेशा उन चीजों को सीखते हो, समझते हो और खोजते रहते हो, दैट इज व्हाट इट इज। सो इफ समबडी इज राहु इज वेल प्लेस्ड विद अ प्लेनेट, ठीक है, वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। सो नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शनि, शनि भी एक बेचारे नेगेटिवली पेंटेड ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम ना हम सिर्फ ये चाहते हैं हमारे साथ अच्छा अच्छा हो, अच्छा अच्छा हो, इतना अच्छा अच्छा सोशल मीडिया की वजह से। अगर आप किसी चीज का संघर्ष ही नहीं करोगे तो अच्छा होगा कैसे? अगर भगवान राम वनवास नहीं काटते, रावण को नहीं मारते, या ये सारी चीजें एपिसोड नहीं होता, तो आप क्या उनको भगवान बोलते? कोई उनको पता भी नहीं होता कि वो कौन थे। So those grays become important. They are stepping stone to the foundation of success. आप जब तक घिसेंगे नहीं तब तक अच्छा होगा कैसे? एक डायमंड कब निकलता है? When it is कोल से डायमंड तभी निकलता है ना जब उसकी अच्छी घिसाई होती है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा बोलते हैं। तो टेक दैट एज राहु, आप हमेशा उस चीज में सर्च 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 सर्च। तो एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन जिसको राहु से जोड़ा जाता है, एंड हार्ड वर्क एंड फेलियर। फेलियर, एक्चुअली आई नो सैटर्न हाउ इट वर्क्स, बट अगर मैं निगेटिव, जैसे आपने भी पॉजिटिव बता दिया, लाइक निगेटिव इनका ये है कि फेलियर इज एसोसिएटेड विद शनि, एंड इल्यूजन लाइक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो इज एसोसिएटेड विद राहु। एंड ये दोनों चीजें, फेलियर फिर भी एक स्टूडेंट कवर कर सकता है कि अच्छा ठीक है फेल हो रहे हैं, हम मेहनत करते हैं। बट हम्म, इल्यूजन एक होता है जिससे इंसान कहीं ना कहीं भटक जाता है, लाइक उसे पता ही नहीं कि वो गलत है। तो ये दो चीजें ना, अगर स्टूडेंट को ना, दूसरी नहीं, इनफैक्ट राहुल मेनली इल्यूजन अगर हो, तो वो फेलियर की तरफ जा रहा है, उसे पता ही नहीं होगा कि वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत या फिर कुछ भी एक ऐसा कि आपको पता कैसे चले कि ये आपको इफेक्ट कर भी रहा है। आई मीन आई नो कि वो इतने आसानी से नहीं पता चलेगा, वो तो टाइम ही बताता है वो Still, वो बिना बिना एक अच्छे सीजन एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो आप शायद ये चीज नहीं समझ पाए। बहुत कम लोगों को वो बहुत अर्ली रियलाइज होता है कि वेदर आई एम जस्ट इनटू सम इल्यूजन और वेदर आई एम इन द राइट पाथ। तो वो तो नहीं होता, और इसका कोई मापदंड भी नहीं बता सकता। मगर अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में समझना है, कुछ व्यूअर्स आई एम वेरी श्योर कि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी होंगे, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ये समझे कि जिधर भी राहु है, सपोज राहु किसी का सैजिटेरियस में है, 9th हाउस में, तो उसको रिलीजन के बारे में वो सारी नॉलेज नहीं, आप उसको गेन करनी है। तो आप अपने कुछ प्रिजुडिस और प्री कंसीव नोशंस को छोड़ें और वहां पर सही लोगों से मिल करके नॉलेज को गेन करें। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट फॉर यू इन दिस लाइफ टाइम। ऐसा ही होगा। तो अब अगर आप ये मान लें कि नहीं नहीं मुझे तो साहब आता है, मुझे ये पता है कि यहाँ पर ये चीज ऐसे दिया है, इसलिए आपको, आपने किसी से ना जाना ना समझा, एंड नाउ यू आर हैविंग सम प्री कंसीव नोशंस। दैट इज व्हाट द इल्यूजन इज, कि मुझे आता है। तो यू शुड फर्स्ट एक्सेप्ट, जैसे मैंने कहा एक्सेप्टिंग इज द फर्स्ट पार्ट इन एस्ट्रोलॉजी। यू शुड एक्सेप्ट, and that is where I said ki the role of parents come into picture at the very right time, consulting a right astrologer and
आप अपने बच्चे को उस तरीके से चीजों को समझा सकते हैं बचपन से ही। दैट इज द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो लोग कर देते हैं या फिर करते हैं अनजाने अनजाने में, जो आपकी प्लानेटरी अलाइनमेंट को वीक कर देती है? लाइक इट इज वेल प्लेस मे बी, लेट्स से कि ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही इज डूइंग समथिंग जो उसे नहीं करना चाहिए, या फिर जाने अनजाने में जो कहीं ना कहीं उसको फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। तो वो क्या एक्टिविटीज होती इन स्टूडेंट लाइफ, अगर आपको कुछ अभी दिमाग में आ रहा हो तो? इन स्टूडेंट लाइफ देखिए, द मेन कर्म इज टू स्टडी। जैसे आपने शुरुआत में बोला कि कर्म, अब कर्म उस समय का जो कर्म निर्धारित है वो है पढ़ना। अब आप पढ़ नहीं रहे हो, बाकी सारी चीजें कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। पीपल आर सो मच इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड सच थिंग्स नाउअडेज। दैट इज द नेगेटिवली प्लेस्ड planet, that is a negatively placed planetary influence. Those are the things which are harming you. तो जिस समय जो कर्म निर्धारित है वही कर्म को करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। इसीलिए पहले हम लोगों के यहाँ पे आश्रम बने हुए थे, राइट? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, देयर वाज अ फुल व्यवस्था, विच इज नाउ वेरी मच, मतलब कुछ अब ऐसा रह नहीं गया। दैट इज व्हाट द इंग्लिश इन्फ्लुएंस हैज डन। ओके। सो लाइफ में सब कुछ पहले से लिखा रहता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि यही होगा, कि आपके पास एक विल पावर है कि आप उसे चेंज कर सकते हो? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ऐसा कृष्ण जी कहते हैं, राइट? तो अब मैं आपको इसका अपना इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ दे आर destined, ठीक है? Reaction to those events are purely on your part, how you react to certain event of life, ठीक है? ब्रेकअप के बाद कोई व्यक्ति कुछ अच्छा सीख लेगा उसी अपनी एनर्जी को लगाते हुए, कोई गिटारिस्ट बन जाएगा, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख लेगा, कोई कुछ कर लेगा, या उसी ब्रेकअप से डिप्रेशन में आ करके अब रोज शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, साहब अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रिएक्शन टू दोज इवेंट्स आर प्योरली अपॉन योर ओन कॉन्शियस एंड अपॉन योर ओन हैंड। सो यस, all the major events of life, they are very much destined, but reaction to those events are in your hands, तो जो how you react। रिएक्शन है उसकी वजह से क्या आपका फ्यूचर भी चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। इफ यू रिएक्ट इन अ रॉन्ग मैनर, अगेन नेगेटिव कर्म। सो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आज के टाइम में जैसे यूथ देख रहा होगा, तो ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन, राइट? अब ब्रेकअप हो करके अगर आप मैंने कि जैसे कहा ना कि अब आप ढेर सारा नशा करने लग गए, सो इट विल सर्टेनली इम्पैक्ट योर फ्यूचर इन अ बैड वे। और ब्रेकअप हुआ नहीं साहब, बड़ा वो है तो अब, लेकिन मैं कुछ पॉजिटिव सीखूंगा, सीखूंगी, right? And I started learning guitar, maybe. So now the future will be different. Correct. तो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, एक छोटे से ही में ही आप अगर प्लैनेट्स के बारे में बता दें, कि कौन हाँ, कौन से प्लैनेट होते हैं एंड हाउ दे आर एसोसिएटेड विद अस इन आवर लाइफस्टाइल, या फिर किसी भी तरीके से थोड़े में, अगर जैसे राहु प्लैनेट शनि की बात हो गई, इसके अलावा। हम सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे सूर्य देव हैं, वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले जब हम समय से उठना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो अपने आप में सूर्य अच्छे होने लगते हैं, ठीक है? अच्छे रिलेशंस फादर से, अपने आप में सूर्य ठीक होने लगता है। मैंने कहा ना कि जो सर्टन आपके ओ पैरामीटर सेट हैं कि ऐसे 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 हमारा ये होना चाहिए, बस आप वैसे ही करते जाओगे तो अपने आप सारे प्लैनेट्स अपने आप अलाइन होते जाएंगे। उसके बाद आते हैं चंद्र। चंद्र हमारे मन से, हमारी फीलिंग से जुड़े हुए हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स से जुड़े हुए हैं, हमारे कंफर्ट से जुड़े हुए हैं, मदर से जुड़े हैं। तो कीपिंग गुड रिलेशनशिप मदर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, उसमें कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर जैसे आपने पहले डिप्रेशन की बात करी, उसमें भी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यू शुडंट ईट स्टेल फूड एट ऑल। तो बासी खाना ना खाओ, अपने आप में बहुत सारा डिप्रेशन से बचोगे। ओके, सो ईटिंग द राइट फूड एट द राइट टाइम विल हेल्प यू इम्प्रूव योर चंद्र।
मैं सिंपल सिंपल रेमेडी भी सबकी बताता जा रहा हूँ। ओके। मंगल, मंगल हमारे बॉडीली स्ट्रेंथ से डील करता है, मंगल हमारे भाई बहनों से डील करता है, मंगल हमारी भूमि है। ओके। सो इफ यू आर हैविंग सिबलिंग्स, तो होंगे ही होंगे, भाई बहन होंगे ही होंगे कहीं ना कहीं, आप उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, धरती को बहुत ज्यादा पोल्यूट नहीं करते, पोल्यूशन से कुछ बचाने का प्रयास करते हो, अल्टीमेटली योर मंगल विल स्टार्ट टू गेट बेटर। आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, यू स्वेट आउट, मंगल विल स्टार्ट टू गेट बेटर। ओके। देन यू हैव बुध। बुध आपका कम्युनिकेशन है, किस तरीके से आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हो, रिलेटिव्स इन जनरल बुध का डोमेन है। ठीक है। बुध पृथ्वी तत्व होता है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, और बुध हमारी एनालिटिकल पावर है, हमारी प्रोसेसिंग पावर है। ठीक है। सो व्हेन यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, गुड रिलेशनशिप विद योर रिलेटिव्स, यू नो, ऑल सच थिंग्स विल लीड टू अल्टीमेटली इन द बेटरमेंट ऑफ बुध। बुध आपका धीरे धीरे सही होने लगेगा ओवर द टाइम। देन यू हैव शुक्र। आप अपने पार्टनर को, आप अपने रिलेशनशिप में कैसी चीजों को ट्रीट करते हो, इट इज टोटली अ मैटर ऑफ शुक्र। आप कितनी लग्जरी भोगते हो, इट इज अ मैटर ऑफ शुक्र। तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना इज अल्टीमेट दिस थिंग। आप खुद के ऊपर भी कितना काम करते हो, मतलब हाउ हाइजीन एंड हाउ ब्यूटीफुल यू लुक। Beauty can be a subjective this thing, but at least how you maintain yourself is a matter of shukra. So if you just, maintain yourself regularly, bathe and all such things, shukra will get better. And for those जो relationship में है, you treat your spouse with respect, you treat your spouse with dignity, your shukra will get better eventually. ठीक है। Then you have guru. गुरु दिखाता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप कितने पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है। सो गुरु आपके लाइफ में, जो लोग भी किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी किताब को हम गुरु बोल सकते हैं, जो भी आपके लाइफ से अंधकार दूर कर सके। ओके, दैट इज गुरु फॉर यू। सो मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स विद योर टीचर, ओबेइंग योर टीचर एंड ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर गुरु। तो अपने आप में गुरु इंप्रूव हो जाता है। देन यू हैव शनि। शनि इज अगेन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर वाला सिद्धांत पे, कि व्हेन यू वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, अगर आप या मैं, suppose we are giving an interview, okay, and you wanted certain type of answer only from me, और मैंने नहीं दिए, तो आप दुखी हो जाओगे, right? It will cause you sorrow. But now, if you just understand this is your job, right, you are doing just the job, you are not expecting any sort of answers from me, you'll be happy that your job is done. तो जस्ट डूइंग योर ओन जॉब, रेगुलर रूटीन की चीजें आपको अच्छे से करना, सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना, घर के एल्डर्स को अच्छे से ट्रीट करना, विल इवेंचुअली हेल्प यू बेटर योर सैटर्न। देन यू हैव शैडो प्लैनेट्स राहु एंड केतु, जिनके बारे में बहुत फियर हमेशा बना रहता है। सो राहु इज ऑल अबाउट, यस, इन द नेगेटिव सेंस इट इज इल्यूजन, बट इन अ पॉजिटिव सेंस इट इज डिस्कवरी। जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, वो बिना राहु के संभव नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत से ही अगर हमें पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में हमें इस चीज को, इन चीजों के बारे में जानना है, अच्छे से समझना, वी विल डू राहु बेटर। हम लोगों को चीट ना करें, हम लोगों को छले ना, तो हमारा राहु अपने आप में धीरे 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 बेहतर हो जाएगा। देन वी हैव केतु। केतु इज अटैच टू सोल। केतु को सर नहीं होता, राइट? तो इट्स वेरी आवर इंट्यूशंस, ओके, आवर इंट्यूटिव पावर एंड मैटरनल रिलेशंस, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये सारे रिलेशंस भी केतु की तरफ जाते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि केतु को आप जितना ज्यादा मेडिटेट करते हो, अपने अंदर जितना ज्यादा झांकते हो, जितना ज्यादा मेडिटेट करते हो, केतु इंप्रूव होता जाता है, इंप्रूव होता जाता है। सो मेडिटेटिंग रेगुलरली, टेकिंग सम टाइम आउट, थिंकिंग, ये सारी चीजें केतु को इम्प्रूव करती हैं। सो दीज आर द बेसिक रेमेडीज फ्रॉम विच यू कैन इम्प्रूव ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल द प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, जस्ट बाय फॉलोइंग व्हाट द नेचर हैज आस्क्ड यू टू डू। तो एक एक्सपेक्ट होता है रिलीजियस एस्पेक्ट, जैसे भगवान का रास्ता। तो हर प्लैनेट के साथ भगवान जुड़े हुए रहते हैं।
तो जो इसमें आता है उससे कहीं ना कहीं इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका आई थिंक पूरी तरह से डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि भगवान जुड़े ही हुए हैं। बट अगर मैं पूछूं तो हाउ गॉड इज रिलेटेड या फिर लिंक्ड विद एस्ट्रोलॉजी। ऐसा है कि जब आप बृहद पराशर ओरा शास्त्र पढ़ते हैं तो, या फॉर दैट मैटर कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, बृहद पराशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो उसमें सारे ग्रहों को एक अवतार से जोड़ा गया। ओके। अवतार को जब आप अवतार का मीनिंग समझते हो, अवताराती, अव मीन्स टू कमिंग डाउन एंड ताराती मीन्स टू तारण, जो आपको तारण कर सके, जो आपको इस ओशन ऑफ लाइफ को क्रॉस लगा सके, दैट इज अवतार। ओके। अब होता क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बता करके तब मैं आपको चीजें बताता हूँ। हमारा जो ह्यूमन माइंड है, वो उस वो डिजाइंड है, या वो ऐसा ही उसका डीएनए ही ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप कोई भी चीज कहानियों के माध्यम से सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। स्टोरीज, मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊंगा तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो हमारी चीजें भी ऐसे लिखी गई थी, बहुत सारी स्टोरी फॉर्मेट है। अब जब आप भगवान राम की स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप सूर्य की स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा। दोनों के मैरिज में प्रॉब्लम है, राइट। सो सूर्य इज एसोसिएटेड एज अ प्लैनेट, एज अ अवतार, इट इज एसोसिएटेड विथ भगवान राम। ओके। सो यू विल सी दैट लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड टू देम। तो वो स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया है कि ऐसी ऐसी सर्टेन चीजें होंगी तो ऐसा ऐसा आउटकम होगा। कृष्ण को चंद्र से जोड़ा। जब आप चंद्र का लाइफ पढ़िए, जब आप कृष्ण की देखिए, चंद्रमा की भी मल्टीपल वाइफ्स थी। ऑल द नक्षत्र्स आर कंसिडर्ड एज द वाइफ्स ऑफ चंद्र। भगवान श्री कृष्ण को भी मल्टीपल वाइफ। चंद्र, भगवान श्री कृष्ण को बचपन में मारने के अटेम्प्ट हुए थे। इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो बालारिष्ट योग जितने क्लासिकल टेक्स्ट में बनते हैं वो चंद्र की वजह से बनते हैं। मंगल को नरसिम्हा अवतार से जोड़ा। तो नरसिम्हा अवतार को अगर आप स्टोरी पढ़ो तो आप देखो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। ना दिन में मार सकते हैं, ना रात में मार सकते हैं, ना मनुष्य मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना देव मार सकता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, उसको सॉल्व करने के लिए एक अवतार आया। तो मार्स को आज के टाइम में इंजीनियरिंग से जोड़ा जाता है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस का हल निकालते हैं, राइट। मंगल, नरसिम्हा अवतार कितने फियर्स हैं, दैट इज व्हाई मंगल आल्सो टेंड्स टू एग्रेशन। तो चीजों को रिलेट करने के लिए हमें उनसे जोड़ना पड़ा। वराह अवतार, जैसे मैंने कहा कि वराह अवतार की अगर आप स्टोरी पढ़ें, तो वराह अवतार ने क्या किया था, धरती को पानी से बाहर निकाल के वो ले आए थे। तो राहु, मैंने कहा कि बर्थ का रीजन बनता है कि आपको कोई चीज सीखनी है। तो जो माँ का गर्भ होता है वो वाटरी होता है, इट्स अ वाटरी वूम्ब, राइट। और आप उस पानी से बाहर निकल के आते हो। तो वो सिंबॉलिक है उस स्टोरी का कि दैट राह दैट वराह अवतार इज टेकिंग दैट अर्थ आउट फ्रॉम वाटर। सो एवरी प्लैनेट इज एसोसिएटेड इन सिमिलर वे। इसी तरीके से केतु का मत्स्य अवतार से लिंक्ड है। तो मछली मिलती है, फिर वो कमंडल में आती है, बड़ी होती है, फिर वो कुएं में जाती है और बड़ी होती है, वो बड़ी होती जाती है। सो वेर एवर केतु, ये दिखाता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, कीप ऑन ग्रोइंग। So is your karam, so is your consciousness. Okay. So every planet is linked in that manner. तो वो स्टोरी फॉर्मेट से आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई। That is how it is linked. तो अगर कोई रिलीजियस पाथ पे जाता है, लाइक भगवान को समझने की कोशिश करता है या भगवान से जुड़ता है, जो आजकल बहुत ही लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो कहीं ना कहीं एक पाथ ढूंढ लें भगवान से जुड़ने का, तो क्या ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकली होता है, या फिर इसको इस तरह से ले कि क्या भगवान से जुड़ने से भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप, आपको पता नहीं चलता है? मैं इस तरह से लेना पहले इसको चाहूंगी कि क्या जैसे मैंने कहा तो क्या। जैसे मैंने कहा कि अवतार का मतलब ही होता है कि आपको इस ओशन ऑफ लाइफ से क्रॉस कराना। तो आप किसी भी
उनसे जुड़ते हैं तो आप अपना अपना सारा चीज उन पे सौंप देते हैं कि अब हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, राइट। सो यस डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेस। बहुत इंग्लिश में एक अच्छा प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं कि व्हेन यू रन अलोन इट्स रेस, एंड व्हेन द गॉड रन्स अलोंग इट्स ग्रेस। सो व्हेन द गॉड इज विथ यू इट्स अ ग्रेस, राइट। ओके, तो आपने कहा अभी सारे चीज एसोसिएटेड होते हैं, तो एक जो आने वाले अवतार है, कल की अवतार, वो किससे हम्म। एसोसिएटेड है, किस प्लान? लग्न से। लग्न। लग्न से। यू हैव एन असेंडेंट एज वेल। ओके, 9 ग्रह होते हैं और एक असेंडेंट होता है, वो लग्न से एसोसिएटेड होता तो है। दैट्स प्रेजेंट। लग्न से एसोसिएटेड मतलब इसका क्या मतलब होगा, मतलब कि वो क्या करेंगे? इसको शायद मैं इतने ब्रीफ में नहीं समझा पाऊंगा। यू हैव टू हैव सम बैकग्राउंड कि व्हाट इज असेंडेंट, व्हाट इज योर लग्न, ये कुछ बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ईस्टर्न होराइजन पे जिस समय हमारा बर्थ होता है उस समय कोई ना कोई राशि उदित होती है, उसी को लग्न कहते हैं। सो कल की अवतार इज बेसिकली एसोसिएटेड विद दैट लग्न। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा एंड पे ही लेके जाएंगे। लाइक अगर आप थोड़े में बता दें कि किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकता है, कि like कहाँ कौन सा कोर्स ले, अगर आपको कुछ पता हो तो। अगर आप ही कुछ, अगर आज कोई कोर्स है तो फिर आप वो भी बता सकते हैं कि। बिल्कुल, मेरा एक अपकमिंग कोर्स भी है जो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन मी। और उसमें दैट कोर्स इज वेरी प्रैक्टिकल। वो जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ इवॉल्व होती है वैसे वैसे वो कोर्स बनाया गया है। बच्चा हुआ, उसका लॉन्जेविटी, फिर उसका एजुकेशन, फिर उसका करियर, फिर मैरिज, बच्चे, ओ वैसे ही कोर्स भी डिजाइन हुआ है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। 1.5 साल का है, तो आप वहाँ भी लर्न कर सकते हैं। बाकी आजकल यूट्यूब इज फुल ऑफ नॉलेज, यू कैन फॉलो, बट मेक श्योर टू फॉलो राइट वंस। पंडित संजय रथ जी को आप फॉलो कर सकते हैं। हेमराज जी का चैनल बहुत अच्छा है, क्लब एस्ट्रोलॉजी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो माय चैनल एस्ट्रो समय। सो देयर आर वेरी गुड पीपल डूइंग गुड जॉब्स एज वेल, जिसमें बहुत सारा वीपी गोयल साहब हैं, तो आप इन लोगों को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम देम, दे आर वेरी वेरी गुड टीचिंग तो आप एस्ट्रोलॉजी। क्या सोच के आए कि मतलब किस माइंडसेट के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, एक अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं बस। वंस यू आर स्टार्टिंग टू टेक अ जर्नी विद इन, अपने अंदर की एक जर्नी और अपने आप को समझने के लिए आना है, तो यू मस्ट कम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। एवरीबडी शुड लर्न इट। ओके, तो एज अ प्रैक्टिशनर, और बहुत अच्छे, आप तो शुरू से ही इससे जुड़े हुए हैं, आपने पास्ट भी देखा है, आपने देखा कि किस तरीके से पास्ट में इसकी पकड़ हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही, मतलब मानो कि यहीं पे ही हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, भारत में हुआ है। एंड देन बीच में मे बी हो गया, मे बी लोगों ने इन द टाइम कि जब आपको स्टेबल होना था तब दूसरी फील्ड्स में भी उन्होंने एक्वायर की होंगी, बहुत सारी चीजें थी। बट देन अगेन इट्स गेटिंग ऑन इट्स पाथ, लाइक एस्ट्रोलॉजी फिर से वापस आ रहा है। अगर मैं उसकी बात करूं कि जितने ऑनलाइन भी अगर मैं देखूं तो पहले जितने लोग थे अब उससे कहीं ज्यादा लोग हैं, इवन बहुत। यंग भी बहुत सारे हैं जो इस पे आ चुके हैं। तो अब इसके बाद में अगर मैं फ्यूचर पूछूं तो आपको क्या दिखता है कि एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर क्या है? एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से ऐसा प्रोफेशन डेवलप हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन दिए के तले हमेशा अंधेरा होता है। क्विक मनी बनाने के लिए लोग इसके अंदर भी बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत इंफॉर्मेशन और लोगों को डरा के पैसे कमाना इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस विच इज गोइंग ऑन। तो हमें ये ध्यान देना है। मेरा बस ये संदेश है, अब ये फ्यूचर तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन क्विक मनी हमेशा, आज ही मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा है, उसमें लिखा, उसमें ओशो कहते हैं कि मनुष्य को देखो वो कितना चालाक है। एक मोतियों की माला पे जब वो मेडिटेट कर रहा होता है तो उसका ध्यान भटकता है, लेकिन जब वो नोट गिन रहा होता है तो उसका ध्यान नहीं भटकता, राइट। सो इट्स अ वेरी डीप मैसेज। तो ये मनी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे आपके मॉरल वैल्यू लॉस्ट हो जाए। एस्ट्रोलॉजी को सैक्रोसैंक्ट रखिए। यस, यू शुड डेफिनेटली चार्ज फॉर योर प्रैक्टिस एंड ऑल सच थिंग्स, बट आप किसी को लूटिए नहीं, बेवकूफ मत बनाइए इसमें। इफ यू कैन हैंडल अ हॉरोस्कोप इट इज वेल एंड गुड, इफ यू कैन नॉट हैंडल अ हॉरोस्कोप जस्ट टेल द पर्सन आउटराइटली दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट। और रेमेडीज के नाम पे बेवकूफ ना बनो। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। यही फ्यूचर है, बट फ्यूचर इज वेरी गुड। एंड एस्ट्रोलॉजी अभी बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हाथों में भी है, वी हैव ग्रेट गुरुज विद अस।
सरजीत पोद्दार सर हो गए, पंडित संजय रथ जी हो गए, गोयल साहब हो गए, ये सब बड़े लेजेंड्स हैं हमारे बीच में। तो यस, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब हम इसको एंड करते, लेकिन कि दो चीजें हैं, मकर संक्रांति और महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और आप प्रयागराज से, मुझे पता है कि आपने कहा था इस पे बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़े में इन दो चीजों के बारे में बस बता दें कि ये किस तरह से जुड़ी हुई है एस्ट्रोलॉजी से, लाइक छोटे में ही, लाइक एक आध दो लाइन में कि किस तरह से जुड़ी है। ओके, ऐसा है कि कुंभ एक राशि भी है। व्हेन यू टेक ऑल द राशिज, देयर इज अ राशि which is कुंभ। सो कुंभ इज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद दैट। और कुछ प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होती हैं, वैसे हर साल आता है, लेकिन अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ये 6 साल 12 साल इस तरीके से इनकी साइकिल्स होती हैं, वो भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे ही बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो उन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को मे बी मैंने कहा ना, इतने संक्षेप में नहीं समझा सकता, बट दैट कुंभ, दैट पॉट, वो कहते हैं कि उसी पॉट से अमृत गिरा था जब मंथन हुआ था। ठीक है, तो उसमें से एक कुछ बूंद, एक बूंद क्या, कितनी बूंद, कुछ बूंद यहाँ पर भी गिरी। सो वो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स जब आते हैं तो वो वी बिलीव दैट देयर इज अ नेक्टर which is amrit which is falling in the sangam, so we take a holy day. ओके, एंड मकर संक्रांति में क्या होता है? मकर संक्रांति, संक्रांति इज बेसिकली जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, दैट इज अ संक्रांति। ओके, व्हेन वी से सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाती है। इसका बहुत सारी चीजों से लेना देना है, इसका हमारी खेती से बहुत सारा जुड़ाव है, और इसका वैसे अगर आप बहुत सारा अलग, इसके अलग अलग यूजेज है। कुछ चीजों के लिए आपको एक पूरा सेशन शायद डोनेट करना पड़ेगा कि उसको आप पर्टिकुलरली समझें किसी चीज को। ये इतना शॉर्ट में बताने का चीज नहीं है। देर आर सम थिंग्स, पहले हमें एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा एंड देन वी कैन डिलीवर दैट। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैंने जितना सोचा था कि जो एक नॉन बिलीवर होता है उसको समझ में आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्योंकि जितने भी चीजें होती हैं, लोग जिसको इसको अप्रोच करते हैं तो उसी तरह से अप्रोच करते हैं कि रेमेडीज मिल जाए या फिर, लेकिन एक लाइफ से जो जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक इसमें हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि उसको समझ सके। हम उस वे में अगर एस्ट्रोलॉजी को समझे तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी। तो एंड इसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू एंड वेलकम वेलकम। थैंक यू फॉर योर टाइम। जितना कोशिश की मैंने, जितना आपके जैसे सवाल थे उस हिसाब से कोशिश की, बाकी बीच बीच में आते रहेंगे तो कुछ हाँ कुछ कुछ श्योर, आई एम टॉपिक्स पे वी कैन डिस्कस। श्योर। हर टॉपिक को अपने आप में, एस्ट्रोलॉजी का हर टॉपिक बहुत डीप है, तो जब उस पे बात होती है तो फिर उसी टॉपिक पे बात होती है। तो हाँ ये तो आपकी एग्जैक्टली। जनरल जनरल चीज थी। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।